नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल GSGK भाई अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय बहुत ही खास विषय है, कला और संस्कृति। भारत दुनिया में भारतीय संस्कृति पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखती है और भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आइए भारतीय संस्कृति को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आगामी एग्जाम में मदद करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू मंदिर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है? तो आपका उत्तर होगा गर्भगृह। यानी गर्भगृह वो स्थान होता है, जैसे ये मंदिर है और मंदिर का जो ये मेन भाग होता है जिसमें देवी या देवता आसीन होते हैं, तो उसको बोलते हैं गर्भगृह। काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, किसी हिंदू मंदिर में सामने की ओर स्थित स्तंभ युक्त हाल को क्या कहा जाता है? जहां भक्त एकत्रित होते हैं, यानी जहां हम कह सकते हैं कि मंदिर में जब हम आरती करने जाते हैं जिस हाल में खड़े होते हैं उसको मंडप कहा जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा विमान। नेक्स्ट, भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर। एक तो आपसे मित्र यही पूछ सकता है कि जागेश्वर मंदिर कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड। तो परिसर में शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली को देखने को मिलता है? तो वक्र रेखीय शिखर, ये स्थापत्य शैली अगर आपको देखना है तो उत्तराखंड के जागेश्वर मंदिर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, भारत के उड़ीसा के खंडगिर में निम्नलिखित में से किस गुफा शैली को 24 जैन तीर्थंकरों को नक्काशी के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, आपको बात बता दें कि जो ये खंडगिर की गुफाएं हैं, यानी खंडगिर की गुफाएं, एक तो खंडगिर की गुफाएं और एक उदयगिर की गुफाएं। उदयगिर की गुफाएं, इन गुफाओं को जो है कलिंग के राजा, यानी कलिंग के राजा खारवेल, इंपॉर्टेंट है। तो कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। इन्होंने खुदवाई थी और इन्होंने अपने जीवन में जैन धर्म को स्वीकार भी कर लिया था। काफी इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म के जौन भिक्षुओं के लिए पूजा अर्चना के लिए चैत्य और विहार निवास स्थल यानी के लिए इन्होंने इन गुफाओं को खुदवाया था और बनवाए थे। आपको बात बता दें मित्रों, कलिंग का राजा जो खारवेल था, इसका एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, और इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि भारतवर्ष का उल्लेख किसमें मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए कौन सी गुफा? तो आपका उत्तर होगा त्रिशूल गुफा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, भारत में केरल के नेम्मम में स्थित नीरामकार मंदिर जो है, ये पूछ सकता है कि नीरामकार मंदिर किस प्रकार के देव मंदिर को माना जाता है? तो यहाँ पर जो संघार प्रकार का, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो देवी मंदिर है वो किस प्रकार का है? संघार प्रकार का है। या आपसे पूछ सकता है कि नीरामकार का मंदिर किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा केरल। काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, पिथौरा कलाकृतियां मुख्यतः कौन चित्रित करता है? तो यानी जो पिथौरा चित्रकला जो है आपको देखना है तो उत्तराखंड में ये चित्रकला शैली देखने को मिलेगी और इनको जो चित्रित करता है उसका नाम है लखेरा। नेक्स्ट, गोंड चित्रकला में सतह पर हुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य क्या होता है? यानी जो चित्रकला बनाई जाती है तो उस पर मिट्टी का लेप किया जाता है, तो इसका उद्देश्य जो होता है चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफेद आधार बनाना। काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा मित्रों कूंची। यानी जिससे हम ये मान लीजिए ये कॉलम है और इसको हम ब्रश करते हैं, ब्रश से मतलब इसको पोतते हैं, तो ये किससे करते हैं? कूंची से। क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर हम बात करें तो कौन यानी सौरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा की जाती है? तो सौरा जो चित्रकला अगर आपको देखना है और तो वो देखना है उड़ीसा में। काफी इंपॉर्टेंट है।
और पिथौरा चित्रकला में पिथौरा रंग बनाने के लिए दूध के साथ क्या मिलाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो महुआ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी दूध में महुआ मिलाया जाता है जिससे और आकर्षक बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वारली चित्रकला में उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उसे गाय के गोबर और पानी से लेपा जाता है, तो उसे कहते हैं लिपाने। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये वारली चित्रकला जो है ये मित्रों महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत के किस राज्य में भील जनजाति समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आपका उत्तर होगा एमपी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जनजातियों में सबसे बड़ी अगर जनजाति अगर आपसे पूछे तो एसटी अगर सब सर्वाधिक जनजातियों में है तो वो कौन है? भील। फिर आते हैं गोंड। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा नागा जनजाति। और हार्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से? नागालैंड से। और ये 1 दिसंबर को शुरू होता है और 10 दिसंबर तक चलता है। इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने दिवसीय हो गया? 10 दिवसीय त्यौहार है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट राजकुमार स्वाति तिरुनल निम्नलिखित में से किस नृत्य के संरक्षक हैं, तो मोहिनी आट्टम। दोस्तों आपको बता दें कि मोहिनी आट्टम का जो शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर स्त्री, यानी सुंदर स्त्री। तो जब भस्मासुर ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था भगवान भोलेनाथ से, तो विष्णु से भगवान यानी शिव ने आराधना की कि आपके ही बस में है, आप ही बचाइए। तो वो एक सुंदर स्त्री का रूप बना के भस्मासुर के सामने आते हैं और कहते हैं कि आपसे शादी करेंगे यदि आप डांस कर आपको अगर आता है। तो डांस कराने के लिए उन्होंने अपने ऊपर हाथ रखवाया और भस्मासुर वहीं से नष्ट हो गया। तो उस दानों का अंत हुआ। तो ये उसी के ऊपर आज केरला के अंदर ये होता कहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल, यानी मोहिनी आट्टम। नेक्स्ट बात करें तो प्रसिद्ध नृत्य शैली कुचिपुड़ी यानी कुचेलापुरम गांव से लिया गया है, जो कहाँ पे स्थित है, तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश में। मित्रों कहीं कहीं इसका नाम कुशेलापुरम मिलता है। तो कुचेलापुरम या कुशेलापुरम कुछ भी मिले तो ये आपका उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। और यहाँ पर कुचिपुड़ी और ये एक शास्त्रीय डांस है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मंदिर सेवा के भाग के रूप में महारी द्वारा की जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ओडिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जागोई और चोलोम। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के 2 मुख्य विभाजन है, तो मणिपुरी, यानी मणिपुरी डांस में आपको जोगोई और चोलोम 2 प्रकार के अलग अलग नृत्य शैली देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संगीत कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है, तो आपका उत्तर है कुचिपुड़ी। यानी कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का है, लेकिन इसका जो यानी संगीत प्रणाली से जुड़ा है वो कर्नाटक से। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्राय प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है, तो कथक। और ये कथक जो है ना यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल डांस है। 21 पर अगर बात करें चाली, रामदानी और झुमुरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो सत्रिया। और सत्रिया नृत्य जो है ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये मणिपुर में भी किया जाता है, ये भी पूछ लेता है। ये आपको बता दें कि इसके जो प्रेरणा है वो है शंकर देव। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं होता है, तो आपका उत्तर होगा छऊ। क्या? छऊ। और जो छऊ नृत्य है ये 3 प्रकार का होता है। एक पश्चिम बंगाल में होता है पुरलिया छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ और उड़ीसा में मयूरभंज। और सरायकेला कहाँ पे? झारखंड में। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ये उड़ीसा में है और पुरलिया छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट गद्दी नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गद्दी नाटी जो है ये एचपी का है, काफी महत्वपूर्ण है। पाइका निम्नलिखित में से जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो पाइका झारखंड से है। लेकिन मित्रों आपको बता दें पाइका का उड़ीसा से भी संबंध है, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 पर अगर बात करें तो दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ओडिशा रास, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है, तो आपका उत्तर होगा रासलीला।
नेक्स्ट, पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को क्या कहा जाता है? गिद्दा। और आपको बात बता दें कि गिद्दा और भांगड़ा यानी गिद्दा और भांगड़ा का अगर आपसे संबंध पूछ ले तो ये पंजाब से है, काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो तरंगमेल। आपको बात बता दें मित्रों, तरंगमेल का संबंध जो है गोवा से है, काफी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नागाओं का युद्ध नृत्य है? तो रंगमा, काफी महत्वपूर्ण है। नागालैंड में नागा जनजाति के द्वारा रंगमा या रेंगमा मिले, कंफ्यूज नहीं होना, रेंगमा या रंगमा जो लोक नृत्य ये नागाओं का है। 31 नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम का तकरार दोनों के प्रदर्शित किया जाता है? तो जाट जाटिन होता है। एक्चुअली जो जाट जाटिन होता है ना कि ये पति पत्नी के बीच एक मीठी नोकझोंक होती है जिसमें प्रेम भी होता है और थोड़ा यानी कह सकते हैं गुस्सा भी दिखता है। नेक्स्ट अगर बात करें कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग हैं? तो आपका उत्तर होगा 72 यानी 72 राग हैं किसमें? कर्नाटक संगीत में। नेक्स्ट, ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ठुमरी घराने का संबंध दो जगह से है, बनारस घराना और लखनऊ घराना। ये मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, यूपी स्पेशल का भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक शैली रचना का भाग नहीं है? तो चतुरंग, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, पूर्वांग और उत्तरांग कर्नाटक संगीत के किस दो घटक के दो अनुभाग हैं? तो वर्णम, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी पूर्वांग और उत्तरांग जो है इनका संबंध किससे है? वर्णम से। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत में पल्लवी के अंतिम भाग को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो राग मलिका, काफी महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पर यह स्थान जो भरा जाएगा वो राग मलिका। नेक्स्ट, विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के दो प्रकार हैं? तो आपका उत्तर होगा ख्याल, काफी महत्वपूर्ण है। 38 पर अगर हम बात करें तो कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से प्रेरित है या उत्पन्न है? तो आपका उत्तर होगा टप्पा, और ये आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में, काफी महत्वपूर्ण। 39 नंबर पर अगर बात करें तो मांड किस राज्य का लोक संगीत है? तो राजस्थान का है। 40 पर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है? पंडवानी, और पंडवानी का संबंध जो है छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है इसे किस नाम से जानते हैं? तो बाउल, और इसके अलावा यहाँ पर जात्रा भी है, काफी महत्वपूर्ण है जात्रा। दोस्तों आपको बता दें कि मैं आपके लिए एक लोक नृत्यों का बहुत ही बेहद खास वीडियो लेकर आने वाला हूं बस कुछ ही क्षणों में। नेक्स्ट अगर हम बात करें खोंगजोम की लड़ाई का संगीत में वर्णन किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? तो आपका उत्तर होगा मणिपुर। नेक्स्ट, संगीत वाद्य यंत्रों की कौन सी श्रेणी दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं से संबंधित थी? तो आपका उत्तर होगा घन वाद्य, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट, किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंक फूंक कर उत्पन्न की जाती है? तो ये होता है सुशिरवाद, सुशिरवाद, इसमें यानी मुख से हवा फूंकी जाती है तब जाके उसमें कंपन पैदा होते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद है? तो वीणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर, सुशिरवाद नहीं है तो आपको बात बता दें सितार, क्योंकि सितार में तार से ध्वनि उत्पन्न होती है ना कि फूंकने से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घनवाद नहीं है? तो मृदंगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृदंगम एक घनवाद नहीं है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा अनवृद्ध यानी अवनद्ध वाद्य नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो मजीरा, मजीरा को एक्चुअली हाथ से हिलाकर बजाया जाता है इसलिए ये एक अनवद्ध वाद्य नहीं है। नेक्स्ट, बाघ की गुफाएं जिसमें बौद्ध भित्ति चित्र है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एमपी, काफी महत्वपूर्ण है और ये यानी बघोरा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में? तो तेलंगाना, और यहाँ पर जो वंश था वो था काकतीय, काकतीय वंश इंपॉर्टेंट है और इसमें थी रुद्रम्मा
यानी रानी रुद्रम्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है। नेक्स्ट है खगोलीय प्रक्षेपण स्थल जंतर मंतर, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। दोस्तों आपको बता दें कि सवाई राजा जयसिंह के द्वारा, किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और जयपुर, यहाँ पर बनवाया गया है जंतर मंतर। तो ये 5 जंतर मंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाई गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला 4 भाग शैली से बनाई गई है? तो आपका उत्तर होगा ताजमहल। ताजमहल के जो यानी कह सकते हैं बनाने वाले हैं वो है शाहजहां, यानी शाहजहां ने बनवाया था, ना कि इन्होंने बनाया था। बनवाया तो मजदूरों द्वारा, काफ़ी वर्ष लगे और 20,000 यानी यहाँ पर मजदूरों ने काम किया है, तब जाके मुमताज़ महल की याद में ये प्यार की निशानी बनकर तैयार हुई, जो भारत की आय का बहुत ही अच्छा स्रोत है, और ये आगरा में है। कहाँ है? आगरा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आगरा के किले में जहांगीर महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया? तो आपका उत्तर होगा लाल बलुआ पत्थर। दोस्तों आपको बात बता दें कि प्रयागराज में जो किला बना हुआ है, प्रयागराज में किला, और आगरा में जो किला बना है, आगरा में और दिल्ली में, तो इनमें लाल बलुआ पत्थर का निर्माण, लाल बलुआ पत्थर की भूमिका है। और लाल बलुआ पत्थर जो ये निकला है ये मिर्जापुर पड़ता है यूपी में, काफी इंपॉर्टेंट है यूपी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊपरकोट किले के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका उत्तर होगा जूनागढ़ की गुफाएं। जूनागढ़ की गुफाएं जो है आपके मित्रों गुजरात में है। नेक्स्ट, केवल एक चट्टान पर निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो एलोरा। और एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं, ये अगर आपसे पूछता है कि एलोरा व अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र बताइएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति निम्नलिखित किस गुफा में मौजूद है? तो एलिफेंटा की गुफाएं, और एलिफेंटा की गुफाएं भी ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित किस गुफा में पाई जाती है? तो उडावल्ली गुफा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है वो लेटी हुई है। निम्नलिखित में से किन गुफाओं में पाषाणयुगीन शैल चित्र मिले हैं, यानी अंदर राख यानी चट्टान को काट कर जो चित्र बनाए गए? तो वो भीमबेटका और भीमबेटका की गुफाएं एमपी में है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया? तो चालुक्य, और चालुक्यों में जो थे पुलकेशन द्वितीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे प्रतापी राजा था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं का उल्लेख किस यात्री के विवरण में मिलता है? तो हेनसांग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हेनसांग यात्रियों का राजकुमार है। अगर आपसे कहता है कि यात्रियों का राजकुमार की उपमा किसको मिली है, तो हेनसांग को। हेनसांग ने भारत में 16 वर्ष व्यतीत किए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन्होंने, हेनसांग ने एक किताब लिखी है CU की, और इसमें इन्होंने भारतीय यानी यात्रा का पूरा वर्णन किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हेनसांग ने नालंदा में अध्ययन भी किया है, इम्पोर्टेंट है। और नालंदा जो है ना बिहार में है। कहाँ है? बिहार में, ये भी पूछ सकता है। दूसरी बात मित्रों आपको बात बता दें कि जो हेनसांग थे, हेनसांग ने कन्नौज में जो 5वीं बौद्ध संगति हुई थी, इसकी अध्यक्षता भी की है, और ये हुई थी हर्षवर्धन के शासन काल में। ये भी पूछ सकता है, हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट और अंतिम हमारा आज का प्रश्न है, उड़ती अप्सरा चित्रकला किस गुफा का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो आपका उत्तर होगा अजंता, और जो कि महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये हमारे थे 61 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से पहुंचाए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको यानी फ़ायदा पहुंचा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।